नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी एक ऐसे कार्यक्रम में नजर आई हैं जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी की बागी नेता जो हैं माला रॉय भी शामिल थी। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी के परिवार में भी राजनीतिक दूरियां बढ़ रही हैं या फिर ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम में मौजूदगी जो है वो थी। देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही के दिनों में पार्टी के कई नेताओं और सांसदों के बगावती रुख के बाद अब नया जो है राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कोलकाता नगर निगम यानी केसी में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ मंच पर ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी दिखाई दी। इस कार्यक्रम में टीएमसी की बागी सांसद माला राय और कई पूर्व पार्षद भी मौजूद थे। किस तरीके से तस्वीरों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अब राजनीतिक लड़ाई जो है किस तरीके से ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी का कोलकाता नगर निगम मुख्यालय में पहला आधिकारिक दौरा था। उसके बाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहर में स्वच्छता अभियान और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना था। उसके बाद लेकिन कार्यक्रम में मौजूदा नेता और पूर्व जनप्रतिनिधित्व की वजह से इसे राजनीतिक नजरिए से भी लगातार देखा जा रहा है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है ऐसे समय पर हुआ है जब टीएमसी को हाल ही में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। खबरों के अनुसार पार्टी के बागी सांसदों के एक बड़े समूह ने अलग जो है राह चुनते हुए एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। ऐसे में माहौल में जो है कजरी बनर्जी और माला राय की मौजूदगी ने राजनीतिक चर्चाओं को और भी ज्यादा यहां पर तेज कर दिया है। हालांकि कजरी बनर्जी ने किसी भी तरह की राजनीतिक अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें नागरिक जो है यहाँ पे नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों पर चर्चा के लिए जो है बुलाया गया था। उनका कहना है कि पूर्व पार्षद होने के नाते उनका कर्तव्य है कि शहर के विकास कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहें। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष के लोगों को भी कार्यक्रम में बुलाना एक सकारात्मक कदम है। कार्यक्रम में कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम भी मौजूद रहे। गौरतलब ये है कि हाल ही में उनके इस्तीफे के बाद कोलकाता नगर निगम को लेकर कई प्रशासनिक फैसले लिए गए थे। इससे पहले निगम बोर्ड को लेकर भी राजनीतिक विवाद लगातार सामने आए थे। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि भले ही ये एक प्रशासनिक कार्यक्रम था, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में ऐसे मंचों पर नेताओं की मौजूदगी कई संदेश देती है, खासकर तब जब राज्य की राजनीति में लगातार नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दें। माला रॉय की मौजूदगी ने भी इस कार्यक्रम को खास बना दिया है। वो उन नेताओं में शामिल मानी जा रही हैं जिन्होंने टीएमसी से अलग रुख अपनाया है। ऐसे में उनकी ओर से जो है कजरी बनर्जी जो है एक ही मंच पर दिखाई देने से राजनीतिक अटकलें लगातार जो है वो तेज हो गई हैं। फिलहाल कजरी बनर्जी ने किसी भी तरह की जो है बगावत या राजनीतिक बदले की बात से इनकार करा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ये घटनाक्रम एक चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में टीएमसी की राजनीति किस दिशा में जाती है और इन घटनाक्रम पर पार्टी पर जो है क्या असर पड़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी घमासान अब संवैधानिक और कानूनी बहस का एक बड़ा विषय बन गया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों द्वारा नेशनलिस्ट सिस्टम्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय की घोषणा के बाद मामला जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कानूनी राय लेने जो है यहाँ पर जा रहे हैं। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि केवल सांसदों का समूह किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकता है या इसके लिए मूल्य राजनीतिक दल की मंजूरी भी
जरूरी होती है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने हाल ही में घोषणा की कि एनसीपीआई में शामिल जो हैं वो होंगे और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में अलग समूह के रूप में जो है मान्यता और अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। इस मांग के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस लगातार तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस मामले में कोई भी जो है फैसला यहां पर लेने से पहले केंद्र कानूनी मंत्रालय से लिखित कानूनी राय लेंगे। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे पर जो है फैसला लिया जाएगा। और इसी के बाद अगर आपको बताया कि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला सीधे तौर पर संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है और ये कानून तय करता है कि कोई सांसद या विधायक पार्टी छोड़ने के बाद अपनी सदस्यता बचा सकता है या नहीं। दरअसल भारत में दल बदल का जो है विरोध कानूनी से चलता आ रहा है, लागू किया गया है ताकि निर्वाचित प्रतिनिधित्व बार बार पार्टियां बदलकर राजनीतिक परिस्थितियां पैदा ना कर सके। बाद में इसमें संशोधन भी किए गए हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल का दूसरे दल में विलय होता है और उसके कम से कम 2/3 सांसद या विधायक इस फैसले का समर्थन करते हैं तो उन्हें जो अयोग्यता से राहत मिल सकती है। लेकिन विवाद की जड़ यही है कि क्या केवल सांसदों का एक समूह अपने स्तर पर विलय का फैसला ले सकता है या फिर मूल्य राजनीतिक पार्टी की ओर से भी यहां पर विलय का निर्णय जो है वो होना चाहिए। कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सांसदों का फैसला पर्याप्त नहीं है और मूल्य दल की भूमिका भी जरूरी होती है। दूसरी ओर बागी सांसदों का दावा है कि उनके साथ टीएमसी के 2/3 सांसद हैं और इसीलिए उनका जो कदम है वो संवैधानिक रूप से वैध है। बागी नेताओं ने ये भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। उधर टीएमसी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को चुनौती देने की तैयारी में बता रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये विलय कानून के अनुरूप जो है नहीं है और बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुछ नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जो है कदम बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मामला केवल टीएमसी और उसके बागी सांसदों तक सीमित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है कि भविष्य में दल बदल उसके इस्तीफे के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। इसीलिए पूरे देश की नज़र इस फैसले पर लगातार टिकी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय संवैधानिक रूप से माना जाएगा या फिर उन्हें दल बदल कानून का सामना करना पड़ेगा। इस पर जो है अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से कानूनी राय मिलने के बाद ही सामने आएगा। तब तक पश्चिम बंगाल की राजनीति और दिल्ली के सियासी गलियारों से जो है इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं तेज हैं। लगातार चर्चा जो है वो होती हुई आ रही है और कहीं ना कहीं चर्चाओं ने बंगाल की राजनीति को जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मा दिया है। इसके साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पुलिस के एक विशेष अभियान के दौरान कई अपराधी खुद हाथ में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते दिखाई दिए हैं। अपराधियों के हाथ में ऐसे पोस्टर थे जिन पर लिखा था, योगी जी हमें माफ कर दो, हम जो है अपराध नहीं करेंगे। गाजियाबाद में इन दिनों पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान चल रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जो है पुराने और चित्रहीन अपराधियों की पहचान करना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना है कि वो दोबारा किसी आपराधिक घटना में शामिल ना हो। इसी अभियान के दौरान जो है अनोखा दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही पुलिस की टीम विभिन्न इलाकों में पहुंची, कई अपराधी खुद पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर नजर आए। कुछ लोगों ने अपने गलों में जो है तख्तियां लटका कर रखी थी जिन पर लिखा था कि वो भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे और समाज की मुख्य धारा में जो है यहाँ पर रहकर सामान्य जीवन बिताना चाहते हैं।
किस तरीके से देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी अगर आप देखेंगे तो पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं और साफ तौर पर लिखा है कि योगी जी हमें माफ करें, हम आगे से जो है ऐसे अपराध नहीं करेंगे। और बताया जा रहा है कि गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में 1000 से अधिक अपराधियों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान कई अपराधियों ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि वो अपराध की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं। कुछ पोस्टर में लिखा था कि मुझे क्षमा करें, मैं अपना जो है अपराध जो है नहीं करूंगा अब आगे से, इस तरीके का। और वहीं कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते हुए भविष्य में कानून का पालन करने का वादा किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अपराधियों को सुधार की राह पर लाना भी है। यदि कोई व्यक्ति अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहता है तो उसे माफी दी जाएगी, उसे मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई दोबारा कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद पुलिस के इस अभियान की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी तस्वीर जो है लगातार तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जीरो टॉलरेंस नीति का असर बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हुआ है और यही वजह है कि वो सार्वजनिक रूप से अपराध छोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि केवल पोस्टर लेकर माफी मांगना ही काफी नहीं है, अपराधियों को अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। पुलिस लगातार उनकी निगरानी करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर यहां पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधी जो है नियंत्रण के केवल गिरफ्तार ही नहीं बल्कि सुधार की दिशा में भी प्रयास जो है यहाँ पर जरूरी है। और यदि अपराधी सच में अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं तो ये कानून व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की सतर्कता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल गाजियाबाद में चल रहा अभियान चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। अपराधियों के हाथ में माफी वाले पोस्टर और अपराध ना करने की शपथ वाली तस्वीर लोगों के बीच खूब चर्चा बटोर रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बदलाव है वो केवल पोस्टर तक सीमित रहता है या वास्तव में अपराध की दुनिया छोड़ने की दिशा में जो है एक नई शुरुआत साबित होती है। पुलिस यहाँ पर जो है लगातार सत्यापन अभियान के दौरान अपराधियों का ये जो अनोखा अंदाज चर्चा का एक विषय बन गया है। वहाँ पे पुलिस लगातार वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है छानबीन करती हुई नजर आ रही है और ये एक चर्चा का विषय बन गया है। अपराधियों ने पोस्टर लेकर अपराध ना करने की शपथ तो ले ली है, लेकिन अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये वादे जो हैं वो कितने कायम होते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।